सबसे ऊपर ऑपरेशन सिंदूर और सर्वप्रथम एसएसके फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसने एक छोटे छोटे मोती, बड़े बड़े मोती, मैं देख रहा हूं हमारी माता जी, आंटी जी कहूँ, माता जी कहूँ, यहाँ पे विराजमान है। एक इतने अनुभवी लोगों को एसएसके फाउंडेशन ने और निष्ठा संदीप सर ने इतना अच्छे कार्यक्रम को बनाया, एक एक मोती को पिरो के एक पूरी की पूरी माला तैयार की। 4 पंक्ति निवेदित करता हूं कि हम रोज रोज दुश्मन से यूं तकरार नहीं करते, हम रोज रोज दुश्मन से यूं तकरार नहीं करते, हिंदुस्तानी खून है हम पीछे से वार नहीं करते, हिंदुस्तानी खून है हम पीछे से वार नहीं करते। और चश्मा अगर गंदा हो, चश्मा अगर गंदा हो तो आंखें साफ नहीं करते। और उस कुत्ते जैसे नक्शे को याद कर लेना अपनी आंखों में कि हम रोज रोज दुश्मन से यूं तकरार नहीं करते, हिंदुस्तानी खून है हम पीछे से वार नहीं करते। और चश्मा अगर गंदा हो तो आंखें साफ नहीं करते, और कुत्ता अगर गलती कर दे तो हिंदुस्तानी माफ नहीं करते, तो हिंदुस्तानी माफ नहीं करते। आज के समय में जब हमारा कोई भी सैनिक शहीद होता है या कोई भी व्यक्ति, तो उसे गंगा जल चाहिए होता है आचमन के लिए, वो उसको प्रवाहित गंगा जी में किया जाता है। 4 पंक्तियों से जोड़ता हूं कि हम सबको क्या चाहिए, हमारी अंतिम यात्रा कैसी होगी, हमें अंत में क्या चाहिए। पुण्य धारण करे जिसके छूने से सब आचमन के लिए सबको गंगा मिले। पुण्य धारण करे सबके, पुण्य धारण करे जिसके छूने से सब आचमन के लिए सबको गंगा मिले। मुझको नर्तन अगर फिर दोबारा मिला, हमको नर्तन यदि फिर दोबारा मिला, सिर झुकाने की खातिर तिरंगा मिले, सिर झुकाने की खातिर तिरंगा मिले। पंक्तियां तालियों वाली थी, भाई पीछे बैठे एक बहुत तालियां बजा रहे थे जब यहाँ पे कवित्री थी, तिरंगे पे ताली नहीं बजी। अभी हमने देखा हरियाणा के नरवाल साहब जिनकी शादी अभी हुई थी और वो एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट थे, उनकी डेथ हो गई पहलगाम हमले में। 4 पंक्तियां वहां से निवेदित करता हूं। दरअसल ये पंक्तियां तब लिखी थी विशाल भाई जब पुलवामा अटैक हुआ था, और हमारे मेरठ के एक कप्तान साहब थे, उनके घर पे जब ताबूत आया तो मेरे गूज बम्प्स हो गए। तो वहां से 4 पंक्तियां निकली, और सेम चीज, सेम सिचुएशन जब मैंने करनाल के नरवाल साहब की देखी, तो सेम जब पार्थिव शरीर किसी भी सैनिक का घर पे आता है तो हर जगह वही सिचुएशन हो जाती है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हाथों की मेहंदी, मेरे नाम की मेहंदी अब तो छूट जाएगी, मेरे नाम की मेहंदी अब जो छूट जाएगी। कुछ ना कहना उसको तुम, वो शायद रूठ जाएगी, कुछ ना कहना उसको तुम, वो शायद रूठ जाएगी। छूना जो उसको तुम तो मेरे हाथ ले जाना। वो सिपाही क्या कह रहा है, मेरे नाम की मेहंदी अब जो छूट जाएगी, मेरे नाम की मेहंदी अब जो छूट जाएगी। कुछ ना कहना उसको तुम, वो शायद रूठ जाएगी, कुछ ना कहना उसको तुम, वो शायद रूठ जाएगी। छूना जो उसको तुम तो मेरे हाथ ले जाना, छूना जो उसको तुम तो मेरे हाथ ले जाना। बड़ी नाजुक है वो लड़की, पल भर में टूट जाएगी, बड़ी नाजुक है वो लड़की, मेरे बिन टूट जाएगी। और एक गीत है,
एक गीत सुना के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। ये 3 दोस्तों की एक कथा है, एक कहानी है। 3 दोस्त अब शहीद हो जाते हैं। उसमें एक मैंने अपने आप को माना, खुद को, कि हम सेना में तो नहीं जा पाए। यहाँ पे कितने लोग होंगे जिनका बचपन में सपना होगा कि वो पुलिस में चले जाएं या सेना में चले, आर्मी में चले जाएं। हमारा भी सपना था, लेकिन हम किन्हीं कारणवश हम उस शौक को नहीं पूरा कर पाए जो मात भारती के लिए होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं रहूंगा वहां पे तो मैं क्या करूंगा, कि एक कल्पना का गीत जिसे हकीकत में बन गया कभी, कि 3 दोस्त थे, एक ही गांव के, एक ही गली के। एक मैंने खुद को माना, एक मैंने संदीप को माना और एक मैंने मनोज को माना। एक हमले में कहानी पुलवामा अटैक की आती है, चाहे हम पहलगाम की लगाएं, उसमें तीनों शहीद हो जाते हैं। जब शहीद होके तीनों के पार्थिव शरीर जा रहे होते हैं तो उसमें एक फौजी, यानी जो मैंने कल्पना की, जब हमें ले जाया जा रहा होता है तो वो क्या कहता है। मैं सभी का ध्यान इसी तरफ चाहूंगा, क्योंकि देश की बात हो रही है तो थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए हमें। मैं तिरंगे में लिपट कर अपने घर को जा रहा हूं। आज तक ये गीत मैंने कभी नहीं सुनाया, कहीं नहीं सुनाया। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, पुलवामा अटैक के बाद भी लिख के रख दिया गया, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। लेकिन आपने जिस हिसाब से यहाँ पे माहौल बनाया, मेरी बहन श्रुति यादव ने जैसे ही यहाँ पे आई, उन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ी कि मेरा मन यही हुआ कि मैं ये कविता पढ़ूं। मैं तिरंगे में लिपट कर अपने घर को जा रहा हूं। मैं तो अपने साथियों की शौर्य गाथा गा रहा हूं। मैं तिरंगे में लिपट कर लड़ गए जो दुश्मनों से ऊंची चोटी पर भी जमकर। लड़ गए जो दुश्मनों से ऊंची चोटी पे भी जमकर। चढ़ गए थे जो हिमालय बिना कुछ सोचे ही समझे। मैं तुम्हें उस शौर्य की अब दास्तां बतला रहा हूं। मैं तिरंगे में लिपट कर अपने घर को जा रहा हूं। मैं तो अपने साथियों की शौर्य गाथा गा रहा हूं। मैं तिरंगे में लिपट कर। मेरा दोस्त जो संदीप, जो पड़ोस में ही घर होता है, हम दोस्त की माँ को ही माँ कहते हैं। सो गया संदीप देखो बर्फ की चादर बिछाकर। सो गया संदीप देखो बर्फ की चादर बिछाकर। माँ से अब मैं क्या कहूँगा, पूछेगी जब घर वो आकर। मातृ दिवस पे इससे अच्छी पंक्तियां मैं नहीं सुना सकता। सो गया संदीप देखो बर्फ की चादर बिछाकर। सो गया संदीप देखो बर्फ की चादर बिछाकर। माँ से अब मैं क्या कहूँगा, पूछेगी जब घर वो आकर। माँ के आंचल का तुम्हें मैं सूनापन बतला रहा हूँ। मैं तिरंगे में लिपट कर अपने घर को जा रहा हूँ। मैं तो अपने साथियों की शौर्य गाथा गा रहा हूँ। मैं तिरंगे में लिपट कर। तीसरा दोस्त मेरा जो हमेशा मुझे कवर करता था, वो क्या कहता है, उसने क्या किया। आग हो बारूद हो या हो कोई भी तोप बम। आग हो बारूद हो या हो कोई भी तोप बम।
मनो हो आग हो बारूद हो या हो कोई भी तोप बम, सीना मेरा है ये आगे, मनोज कहता था ये हरदम। सीना मेरा है ये आगे, मनोज कहता था ये हरदम। मैं मनोज की ही बातें अभी तक सुलझा रहा हूँ। मैं तिरंगे में लिपट कर अपने घर को जा रहा हूँ। मैं तो अपने साथियों की शौर्य गाथा गा रहा हूँ। मैं तिरंगे में लिपट कर